गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर पार्टनर्स। कैसे हो आप सब? क्या आप सभी तक आवाज लाउड एंड क्लियर पहुंच पा रही है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे यस लिख के कंफर्म कर दीजिए। वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं तो बहुत अच्छा हूं, आप सब कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुपर एनर्जी, बहुत ही शानदार। गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी बात है। गुड 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 मॉर्निंग। जबरदस्त, जबरदस्त। अमेजिंग, अमेजिंग। आज आरंभ का कौन सा डे है पता है आप लोगों को? आरंभ का कौन सा डे है आज? कितने लोगों को पता है? डे 5। और टॉपिक कौन सा है? एजेंडा क्या है? आरंभ का कौन सा टॉपिक है आज, ये बताइए जल्दी से। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एग्जैक्टली। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अच्छा, कितने लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के इस वर्ड को समझते हो? क्या होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग? जल्दी से चैट में बताओगे क्या? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के मीनिंग को क्या मतलब को क्या समझते हो? क्या होता है? क्या है? एक सेकेंड। कस्टमर हैंडल करना, ठीक है। क्वेरी सॉल्व करना, प्रोस्पेक्ट को अच्छे से हैंडल करना, ठीक है। डाउट्स को क्लियर करना, लीड्स के सवालों का जवाब देना। कस्टमर के डाउट को क्लियर करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, डन है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब आज के इस आरंभ के डे 5 में हमारे इस मीटिंग में हमारे ओल्ड पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर भी सेशन को अटेंड कर रहे हैं और हमारे सारे न्यू पार्टनर्स भी आज के इस आरंभ को अटेंड कर रहे हैं। भाई लोग, मैं आप सबको पहले ही क्लियर करना चाहता हूं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये वो पार्ट है आपके पूरे इंटायर सेल्स प्रोसेस का। जब आप एफिलिएट बिजनेस में काम करते हो डिजिटली, तो जब पूरा जो इंटायर जो सेल्स प्रोसेस है, जो काम करने का तरीका है, उस बीच में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जस्ट लाइक जैसे शुरुआत में आप सबको मैंने बताया था कि फर्स्ट कॉल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट? जो फर्स्ट कॉल होता है, जब हम अपने कभी भी किसी भी क्लाइंट को इनवाइट करते हैं वेबिनार के लिए, तो वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं से कनेक्शन बिल्ड होता है, जो कनेक्शन आपको आपके कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म बना करके रखता है, राइट? कनेक्टेड बना करके रखता है। लेकिन अनदर थिंग इज दैट कि जब आप अपने क्लाइंट को वेबिनार दिखा देते हो, मीटिंग्स दिखा देते हो, राइट, उसके बाद जो आपके क्लाइंट के मन में जो अलग अलग तरीके के जो डाउट्स होते हैं, जो सवाल होता है, वो डाउट को किस तरीके से आप क्लियर करते हो, किस तरीके से सामने वाले इंसान के प्रॉब्लम को समझते हुए उसको सॉल्यूशन देते हो, किस तरीके से इन अ पर्सनल वे, राइट, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के उसके हर एक एक डाउट को क्लियर करते हो, वो बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कस्टमर को क्लोजिंग तक ले जाने में, राइट? आपके एक एक क्लाइंट को क्लोजिंग तक ले जाने में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट? तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि आज जो आप इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के आरंभ के सेशन में जो चीजें सीखोगे, राइट, उसको सिर्फ और सिर्फ अगर आप सबने कॉपी पेस्ट भी कर दिया ना, सिर्फ और सिर्फ, कुछ साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सुरेंद्र सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने कॉपी पेस्ट भी कर दिया ना, आपके लिए क्लोजिंग करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। आपके लिए सामने वाले कस्टमर के डाउट्स को क्लियर करना आसान हो जाएगा। आपके आपके लिए सामने वाले कस्टमर के अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो कन्विक्शन शेयर करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, राइट? राइट, क्लियर है? तो स्टार्ट करें। एक्साइटेड हो सीखने के लिए? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, आर यू ऑल रेडी? एक्साइटेड हो? सीखना चाहते हो कि कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया जाता है, किस सवाल का कब क्या और जवाब दिया जाता है? जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से।
ठीक है, परफेक्ट है, डन है। चलिए, मैं फिर आप सबके बीच में पीपीटी को शेयर करता हूं। 1 से मिनट। क्या आप सबको पीपीटी शो हो रहा है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताना। क्या प्रॉपर पीपीटी विजिबल है? ठीक है, परफेक्ट है। चलो, हाँ देखो भाई लोग, सबसे पहला चीज क्या है ना, पर्पस है। क्या है? पर्पस है। जब भी मैं ट्रेनिंग लेता हूं, जब भी मैं फर्स्ट कॉल का भी ट्रेनिंग लिया था, हमेशा मैं इसी बात से स्टार्ट करता हूं कि हर काम को करने के पीछे एक रीजन होता है, एक कारण होता है, एक पर्पस होता है, एक वाई होता है। और जब तक हम उस रीजन को, उस कारण को नहीं समझेंगे, राइट, तब तक हम कभी भी 100% उस वर्क को नहीं कर पाएंगे। राइट। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी भाई लोग पर्पस होता है। क्या पर्पस होता है? सबसे पहला, योर प्रोस्पेक्ट शुड बी डाउट फ्री। प्रोस्पेक्ट का मतलब, एक तरीके से, सरल तरीके से समझो, आपका कस्टमर। प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है? आपका कस्टमर। प्रोस्पेक्ट हम उस स्टेज पे अपने कस्टमर को कहते हैं जब वो कस्टमर चीजों को समझ रहा हो। समझ पा रहे हैं? जब वो अवेयरनेस के टाइम पे हो, जब वो चीजों के प्रति जागरूक हो रहा हो, उसको इंफॉर्मेशन मिल रहा हो, उसको एक तरीके से हम क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्ट कहते हैं बिजनेस के टर्म्स में। राइट। लेकिन इसको सरल तरीके से समझिए कि व्हेन योर कस्टमर शुड बी डाउट फ्री। आपका कस्टमर, आपका प्रोस्पेक्ट डाउट फ्री हो जाना चाहिए। ये सबसे पहला पर्पस है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। दूसरा पर्पस क्या है? योर प्रोस्पेक्ट शुड बी पर्सनली एश्योर्ड। मतलब आपका कस्टमर जो है, पर्सनल लेवल पे एश्योर्ड हो जाना चाहिए कि हाँ जी, मैं ये काम कर सकता हूं, या ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक राइट प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं अपने करियर को बिल्ड कर सकता हूं, चीजों को सीख सकता हूं। एक पर्सनल लेवल पे आता है ना, एक पर्सनल लेवल पे एश्योरेंस। आप लोग भी जब अपने जर्नी को आई डिजिटल परिनौर के साथ स्टार्ट कर रहे होंगे, राइट, आपके भी मन में हो सकता है डाउट होगा, आपके भी मन में हो सकता है मे बी कॉन्फिडेंस की कमी होगी। तो कहीं ना कहीं जो है, जो आपके स्पॉन्सर रहे होंगे, राइट, जो उनके, आपके स्पॉन्सर के जो मैनेजर रहे होंगे, उनके माध्यम से जब भी आप कनेक्ट हुए होंगे, तो आप भी एक पर्सनल लेवल पे एश्योरेंस आए होंगे कि हाँ सर, क्या मैं ग्रोथ ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। और जब एक मन में पर्सनल लेवल पे कॉन्फिडेंस आया, राइट, एश्योरेंस आया कि आप बेहतर कर सकते हो, तो जाकर के आपने डिसीजन लिया होगा। तो ये रियल सी बात है और बहुत सच्चाई है कि हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि सामने वाला इंसान के अंदर वो पर्सनल लेवल पे एश्योरेंस आ पाए कि हाँ जी, मैं कर सकता हूं, मतलब मेरे लिए ये चीज परफेक्ट है। इसलिए तीसरा लाइन भी यही लिखा है, योर प्रोस्पेक्ट शुड बी कॉन्फिडेंट। मतलब जब भी आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल करो, तो आपका आपका क्लाइंट, जो आपका जो कस्टमर है, वो कॉन्फिडेंट फील्ड होना चाहिए। राइट। और योर प्रोस्पेक्ट शुड हैव ए कॉल ऑफ एक्शन। क्या होता है कि कभी कभार हम डाउट्स को तो क्लियर कर देते हैं, बट बट लेकिन हम लास्ट में उस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते, या हम उस तरीके से अपने कॉल के फ्लो को एंड नहीं करते जिससे एक सामने वाला कस्टमर आपका डिसीजन ले पाए। तो हमें जब भी ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, तो इस तरीके से करना है कि एट लास्ट आकर के आपका कस्टमर डिसीजन ले ले। राइट, डिसीजन ले ले। और एट लास्ट क्या है, योर प्रोस्पेक्ट शुड बी कनेक्टेड कॉन्स्टेंटली। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो थोड़ा सा डिसीजन लेने में टाइम लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक एक इंसान की अपनी चॉइस होती है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनसे डिस्कनेक्ट हो जाओ। तो आपको इस तरीके से ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हुए चलना है, सवालों का जवाब देते हुए चलना है, जिससे आपका क्लाइंट आपके साथ कनेक्टेड रहे, कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहे। भले वो 2 4 5 10 दिन के बाद डिसीजन ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से ही ले। और आप उस तरीके से ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हुए चलो जिससे उसे ये फील ना हो कि आप कुछ जबरदस्ती किसी भी तरीके से कुछ कर रहे हो, जो हमें करना भी नहीं है, जो हमारा काम भी नहीं है। किसी को भी, हमारा काम नहीं है कि किसी को जबरदस्ती कुछ सेल कर देना, कुछ जबरदस्ती रेफर कर देना, नहीं। जो नीडी है, जो इंटरेस्टेड है, वो खुद ही वो इंसान डिसीजन लेगा। आपको, आपका सिर्फ काम है कि सही तरीके से एक कंसल्टेंट के रूप में, राइट, सामने वाले इंसान के ऑब्जेक्शंस को समझते हुए, सवालों को समझते हुए हैंडल करना है। देखो, दो चीज होता है, एक होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एक होता है ऑब्जेक्शन किलिंग।
भाई लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, दो चीज होता है मार्केट में, एक होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एक होता है किलिंग। अब किलिंग में क्या होता है कि अगर आप ऑब्जेक्शन किलिंग वाले मेथड से चलोगे ना, तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि आपका कस्टमर आपके साथ वो जो कनेक्शन वाली बात है वो कभी नहीं बन पाएगा। क्योंकि किलिंग में होता है कि कोई सवाल, किसी इंसान ने सवाल पूछा, आपने डायरेक्ट उस सवाल का इस तरीके से जवाब दिया कि उसके मन में वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं आया। जस्ट लाइक अगर कि कोई बोलता है कि सर, सर मुझे करना तो है बट मेरे पास पैसा नहीं है, और आपने ये कह दिया कि भाई पैसा नहीं है तो मैं क्या करूं, जाओ पैसा लेकर के आओ। ये क्या हुआ? ऑब्जेक्शन किलिंग हो गया, राइट। लेकिन क्या इस जवाब से सामने वाले इंसान को कॉन्फिडेंस आएगा क्या? नहीं आएगा। पैसों की दिक्कत सबके साथ होती है, लेकिन अगर हम इस तरीके से टैकल करें कि कोई नहीं भाई, समझ सकता हूं पैसा नहीं है, पैसा अरेंज ही करके तो करना है। मैंने भी अगर स्टार्ट किया था तो पैसा अरेंज करके किया था, बट लेकिन हाँ, पैसा एक इंसान तभी अरेंज करता है जब उसके मन में वो कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस तब आता है जब मन का सारा डाउट क्लियर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी तक आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा, इसीलिए वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। और जब वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है तो इसीलिए कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरे से हो नहीं पाएगा क्योंकि पैसों की कमी है। तो बताओ डाउट क्या है? तो क्या किया हमने? ऑब्जेक्शन को हैंडल किया अच्छे तरीके से। वो होता है ना, कभी किसी प्रोडक्ट को आप कोरियर करोगे तो उसमें लिखा रहता है कि भाई हैंडल विथ केयर, राइट। तो उसी तरीके से जब केयर के साथ चीजों को आप हैंडल करते हो तो डेफिनेटली वो कस्टमर आपके साथ कनेक्ट रहता है और लॉन्ग टर्म कनेक्ट रहता है। क्लियर है? राइट। तो ये है पर्पस ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और कुछ चीजें हैं, अदर मेजर थिंग्स हैं टू अंडरस्टैंड, कुछ चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए। जिससे पहली चीज, सबसे पहली चीज की आइडेंटिफाई दी ऑब्जेक्शन। कभी कभार क्या होता है भाई लोग, जब आप काम करोगे एफिलिएट बिजनेस में, बल्क में लोग आते हैं, राइट। आप मान के चलो, अगर आप प्रतिदिन 20 कस्टमर के भी ऊपर काम कर रहे हो तो पूरे महीने में ऑन एन एवरेज आपके पास नाना करते हुए भी 600 कस्टमर पहुंचेंगे, राइट। मिनिमम बता रहा हूं। अब 600 कस्टमर के ऊपर भी अगर आप काम करते हो तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी निकलेंगे जो टाइम को थोड़ा सा पास करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि भाई हम डिजिटल बिजनेस में बैठे हैं। तो कुछ एक आधा दो पांच 10 इंसान निकल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन क्या है, ऑब्जेक्शंस को आइडेंटिफाई करना है कि यार जो सामने वाला इंसान जो सवाल पूछ रहा है, क्या वो रियल है या फेक है। मतलब दूसरा चीज अगर आप देखोगे, दूसरा पॉइंट यही कहता है कि डोंट एंटरटेन पीपल, आंसर ओनली रेलेवेंट क्वेश्चन। मतलब जो लगता है कि रेलेवेंट सवाल पूछ रहा है, जो लगता है कि रेलेवेंट सवाल पूछ रहा है, मुद्दे का बात कर रहा है, राइट, और एक्चुअल में उस इंसान को करना है बट लेकिन मन में काफी डाउट है, तो उस इंसान को आप समय दे सकते हो, उस इंसान के ऑब्जेक्शंस को समझते हुए हैंडल कर सकते हो। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका कोई एक तरीके से तुक नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है। तो वैसे सवालों के पीछे अपना टाइम को लगाना कोई मतलब ऐसा कुछ है नहीं, उसे साइडलाइन करना ही ठीक है। लेकिन तीसरी चीज क्या है कि ऑलवेज बी पोलाइट, बहुत ही पोलाइटनेस के साथ। कभी कभार क्या होता है, हम गलती क्या कर देते हैं, एग्रेशन में आ जाते हैं। मतलब समझ में आ गया कि यार सामने वाला जो क्लाइंट है ना, टाइम को वेस्ट कर रहा है, इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ पूछ रहा है, तो हम क्या ना, एग्रेशन में आकर के जवाब देने लगते हैं। मतलब वो एक तरीके से गुस्से में आकर के जवाब देने लगते हैं। नहीं, हमें बहुत ही, एक आप इस बात को समझिए कि हमें बहुत ही पोलाइटनेस के साथ, बहुत ही हम्बलनेस के साथ, राइट, आपको जवाब देना है। कहते हैं कि एक बहुत प्यारा सा लाइन है, मैंने कहीं सुना था कि भाई दरवाजे को धक्का मारोगे तो गेट खुल जाएगा, अगर दीवार पे धक्का मारोगे तो अपना सर ही फूटेगा, राइट। तो कभी कभार ऐसे लोग आ जाते हैं बिजनेस के अंदर, कुछ क्लाइंट्स ऐसे आ जाते हैं जो दीवार होते हैं कि कितना भी आप उन्हें समझा दो वो समझने वाले नहीं है। तो ऐसे लोगों के पीछे टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं होता, वहां पे अपना ही सर फूटेगा। और कुछ ऐसे ही लोग आते हैं मैक्सिमम, जो एक तरीके से दरवाजे होते हैं, राइट, जिनको करना है, जिनको इस पार से उस पार जाना है, बट एक सही गाइडेंस चाहिए। तो वैसे लोगों के पीछे आप अपना टाइम लगाओगे तो डेफिनेटली वो दरवाजा भी खुलेगा और वो इंसान को उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल पाएगा, राइट। क्लियर है? तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन पोलाइटनेस के साथ इन सारी चीजों को करना है, राइट। अब ये है आगे अगर मैं बढ़ूं, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का स्ट्रैटेजी। देखो, ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल किया जाता है उसके स्ट्रैटेजी को समझिए। क्या क्या ऑब्जेक्शन आता है, कैसे किस सवाल का कब क्या जवाब देना है,
वो आज मैं इस सेशन के माध्यम से सिखा करके जाऊंगा। बट मैं अभी थोड़ा सा फंडामेंटल्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, राइट। थोड़ा सा मैं कहते हैं ना कि अगर रूट्स मजबूत होगा तो आपके फ्रूट्स भी बहुत अच्छे होंगे। मतलब अगर जड़ मजबूत होगा उस पेड़ का तो उसके फल भी बहुत अच्छे मीठे होंगे, राइट। तो ये वो चीज है कि जहां पे हम रूट्स के बारे में समझ रहे हैं, राइट। हम जड़ के बारे में समझ रहे हैं, अपने फाउंडेशन को मजबूत कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का स्ट्रैटेजी क्या होता है भाई लोग? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का स्ट्रैटेजी होता है सबसे पहला एक्टिव लिसनिंग। हमें सबसे पहले एक्टिवली सुनना आना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि सामने वाले क्लाइंट ने एक सवाल पूछा और अपने वो सवाल को कंप्लीट भी नहीं किया है, हम उस बीच में ही उसको रोक करके बोलने लगे। हो सकता था पूछ कुछ और रहा था, शुरुआत में फ्लो कुछ और था, आप कुछ और बीच में समझ गए और कुछ और आप जवाब देने लगे। लेकिन जो वो पूछना चाहता था लास्ट में, वो जवाब उसे मिलेगा नहीं। और जब उसे मिलेगा नहीं तो अल्टीमेटली क्या होगा? ठीक है सर, बाद में बताते हैं। तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना है, राइट। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि एक्टिव लिसनर बनना है। अगर कोई भी एक इंसान, मतलब कोई भी आपका कस्टमर, अगर कोई भी सवाल आपके सामने में ऑन अ कॉल रख रहा है तो पहले उसको एंड तक समझना है और सुनना है कि कहना क्या चाहता है। और जब सुन लोगे, समझ लोगे कि उसका एक्चुअल में सवाल क्या है, तो जा करके उसके ऑब्जेक्शन को, दूसरा जो पॉइंट कहता है आपका, एक्नॉलेज द ऑब्जेक्शन। उसके ऑब्जेक्शन को फिर एक्नॉलेज करना है। मतलब उसे ये फील हो कि आप उसके सवाल को समझ चुके हो। उस इंसान को यह महसूस हो जाए कि यार जिनसे मेरी बात हो रही है वो एक समझदार व्यक्ति है और वो व्यक्ति, वो इंसान मेरे प्रॉब्लम को समझ चुका है। जैसे मान के चलो, एक एग्जांपल ले लेता हूं, मिस्टर श्याम है। अब श्याम जी ने मेरे को बोला कि सर मुझे करना तो है, स्किल्स तो डेवलप करना है, बट आज के डेट पे ना पैसों की दिक्कत है, राइट। पैसों की दिक्कत है और डर भी लगता है कि यार अगर कहीं से मैं अरेंज करके स्टार्ट कर भी दूं तो मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक मिस्टर श्याम का क्वेश्चन है, मैंने उसे एंड तक सुना। अब मैं क्या करूंगा? एक्नॉलेज करूंगा। कैसे? बस उसी के सवाल को रिपीट कर देना है। किस तरीके से? कि श्याम सर मैं समझ गया आपका यही सवाल है कि कहीं ना कहीं आपके मन में डर है कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और ये भी मैं समझ गया श्याम जी कि कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि आज के टाइम पे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मतलब पैसों की दिक्कत है। क्या किया? सिर्फ उसके सवाल को इसी वे में रिपीट कर दिया, एक्नॉलेज कर दिया। तीसरा क्या है स्ट्रैटेजी? आस्क क्वेश्चंस। इसको कहते हैं आस्किंग द राइट क्वेश्चन। सही सवाल पूछो और सही सवाल में ही सामने वाले का जवाब है। अब कैसे? अब श्याम जी ने बोला कि पैसों की दिक्कत है, तो मैं ये नहीं मोटिवेट करूंगा कि नहीं श्याम जी पैसों की दिक्कत है तो पैसा कमाना ही तो चाहिए, राइट। पैसा अरेंज करके लाइए, बहुत अच्छा कमाने लगोगे, ग्रोथ लेने लगोगे। नहीं, ये तो आप अपना बेनिफिट और फ्यूचर बता रहे हो। आप अपना बेनिफिट या फ्यूचर्स बता रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। एक कंसल्टेंट का, एक सही सलाहकार का काम है सही सवाल पूछना। कैसे? कि श्याम जी अगर आपको पैसों की दिक्कत है, एक बात बताओ, कितने समय से ये पैसों की दिक्कत चल रही है? पहला सही सवाल, राइट। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आगे आप सीखोगे, बट एक अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं। कितने समय से पैसों की दिक्कत चल रही है? किसी, कोई कहेगा 2 महीना, कोई कहेगा 3 महीना, कोई कहेगा 6 महीने, कोई कहेगा साल, 2 साल, 5 साल। अगर मान के चलो श्याम जी पिछले 6 महीने से पैसों की दिक्कत चल रही है, तंगी है, तो पिछले 6 महीने में क्या आपने ऐसा काम किया जिससे वो पैसों की दिक्कत या प्रॉब्लम दूर हो जाए? 99.9% लोग बोलेंगे कुछ नहीं किया। श्याम जी भी बोल रहे हैं कुछ नहीं किया। तो अगर पिछले 6 महीने में कुछ ऐसा काम नहीं किया जहां पे आपके पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो क्या यही सेम प्रॉब्लम में आगे भी 6 महीना रहना चाहते हो या उसका सॉल्यूशन आज निकालना चाहते हो? ऑब्वियस सी बात है, आपका क्लाइंट कहेगा कि आज निकालना चाहते हैं। श्याम जी एक बात बताइए, आज जो महंगाई है मार्केट में, 6 महीने के बाद महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी भाई साहब। तो अगर बढ़ेगी 6 महीने के बाद, तो श्याम जी एक और बात बताइए कि आज जो भी आप कमाते हो, जो भी छोटा मोटा कमाई आपका आज के डेट पे है, तो क्या उस कमाई से आने वाला 6 महीना और अच्छा होगा या बेहतर होगा या और खराब हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए श्याम जी?
तो आपके कस्टमर, आपके श्याम जी क्या कहेंगे कि सर कुछ ना कुछ आज के टाइम पे और वर्क करना चाहिए जहां से इनकम सोर्स बन पाए। क्या है, सामने वाला क्लाइंट, सामने वाला कस्टमर खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी, हमें कुछ वर्क करना चाहिए, और ये रियल बात है। भाई लोग, यहाँ पे मैं बैठे हुए हर एक एक पार्टनर को कहूंगा, ये रियल बात है, ये आप सबके साथ भी है। जो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आई डिजिटल पिन्योर के प्लेटफॉर्म में और इस ट्रेनिंग में बैठे हैं, वेल एंड गुड। लेकिन जो अभी जस्ट अपने अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किए, अपने वर्क को स्टार्ट किए, अभी लर्निंग के फेज में है, भाई भाई लोग, ये आप लोग महसूस करो, ये रियलिटी है कि हम जो पिछले 6 महीने से नहीं कर रहे थे, आज मौका है आप लोगों को मेहनत करके आने वाले 6 महीने के अंदर अपने लाइफ को बदलने का, अपने लाइफ को बेहतर बनाने का। राइट। और कभी कभार क्या होता है कि एक इंसान यही यही इन सारी चीजों को रियलाइज नहीं कर पाता, और जब वो इंसान रियलाइज नहीं कर पाता ना, तो फिर वो भटकता है, फिर उसे वो फील ही नहीं होता कि यार मैं कहाँ जाने वाला हूं, पता ही नहीं होता। राइट। तो आस्किंग द राइट क्वेश्चन, ये तीसरा स्ट्रैटेजी है, सही सवाल पूछो। चौथी चीज, बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से, कहते हैं कि पहले ईमानदारी, हमारा जो कल्चर है आई डिजिटल पेंडोर का, कि पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। ऑनेस्टी के साथ काम करो, किसी को मिसलीड नहीं करना है, किसी को मिस कमिटमेंट नहीं करना है, किसी को मिस सेलिंग नहीं करना है, किसी को ओवर कमिटमेंट नहीं करना है। जो चीज आज के डेट में आई डिजिटल पेन्योर अपने सिस्टम से जो सपोर्ट पहुंचाती है, जो हमारे पास सर्विसेज हैं, उनको 100% कन्विक्शन के साथ शेयर करना है। झूठ बोल करके गलत तरीके से बिजनेस नहीं करना है। हो सकता है आप झूठ बोल के गलत तरीके से 2 दिन कर लोगे बिजनेस, लेकिन ये जो एक तरीके से जो गलतियों का जो घड़ा होता है, एक बार फटेगा तो आप भी समझ सकते हो कि आप लॉन्ग टर्म कभी भी अपने करियर में ग्रो नहीं कर पाओगे। आई डिजिटल पेन्योर का जो कल्चर है, जो संस्कार है, जो यहाँ के लोगों का व्यवहार है, जिस तरीके से हमने वो वैल्यूज क्रिएट किया है, हमारा एक ही माइंडसेट है कि भाई पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। और जब आप इस माइंडसेट के साथ काम करते हो कि मुझे ईमानदारी से काम भी करना है, ईमानदारी के साथ बिजनेस भी बनाना है, ईमानदारी के साथ लोगों को कंसल्ट भी करना है, ईमानदारी के साथ लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, ईमानदारी के साथ लोगों को एजुकेट करना है, ईमानदारी के साथ लोगों को आई डिजिटल पेन्योर में, इस सिस्टम में बहुत सही तरीके से लेकर के आना है, तो भाई लोग, जितना इतना दुकानदारी हो जाएगा, इतना बिजनेस आप कर जाओगे, आप सोच भी नहीं सकते। ऑनेस्टी के साथ चलना है। राइट। पांचवी चीज क्या है, अर्जेंसी विथ ऑफर। जब भी हम ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं, सामने वाले के सवालों को हैंडल करते हैं, तो उस बीच में अर्जेंसी भी होना चाहिए। अर्जेंसी होगा तो जाकर के, जो शुरुआत में मैंने बताया था ना, कि योर प्रोस्पेक्ट शुड बी हैव ए कॉल ऑफ एक्शन, तो जाकर के आपका कस्टमर एक कॉल ऑफ एक्शन लेगा, मतलब एक डिसीजन लेगा। राइट। और छठी चीज क्या है, यूज सोशल प्रूफ थ्रू स्टोरी टेलिंग। मतलब जब भी आप बात करो, जब भी किसी के भी ऑब्जेक्शंस को हैंडल करोगे, राइट, तो कोशिश करिए स्टोरी के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से सामने वाले के सवालों का जवाब देने का। बहुत सारे स्टोरीज हैं, आप जाकर के देखो, अपने आई डिजिटल पेन्योर के मार्केटिंग टूल में जाकर के देखो, ऐसे आपके टेलीग्राम चैनल में, आपके मैनेजर के कम्युनिटीज में, आपके मैनेजर के ट्रेनिंग्स में, ओवरऑल कंपनी के ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे एफिलिएट पार्टनर, बहुत सारे हमारे फ्रीलांसर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कुछ नहीं कर पा रहे थे और आज के डेट में बहुत कुछ कर पा रहे हैं। राइट। और अलग अलग उनकी स्टोरीज हैं, अलग अलग उनकी रियल कहानियां हैं, अलग अलग उनकी स्ट्रगल का स्टोरीज है। राइट। और आज अलग अलग सभी लोगों का एक सक्सेस का, सफलता का स्टोरी है। तो जितना आप अपने बातों में कहानियों के माध्यम से बात करोगे, राइट, उतना ही सामने वाला वो एक इंसान कनेक्ट कर पाता है और वो फील कर पाता है कि हाँ, मुझे भी करना चाहिए। तो ये बेसिक स्ट्रैटेजीज हैं। राइट। और अभी तक आपने क्या समझा, पर्पस को समझा। क्या यहां तक ये सारी बातें क्लियर है? अब जल्दी से बताओ भाई लोग, जल्दी से, क्या यहां तक ये सारी बातें क्लियर है? फटाफट बताइए चैट बॉक्स में, जल्दी से। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? क्लियर है? जितने लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हो, आप सबसे भी मैं पूछ रहा हूं,
मैं देख पा रहा हूँ इधर। क्लियर है? नो डाउट सर, क्लियर है। आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं। देखो अब हम वहां पे पहुंच रहे हैं भाई लोग, जहां पे हम बात करने वाले मेन ऑब्जेक्शंस का। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मान के चलो आप लोगों को कल के डेट पे, धीरज कुमार जी, कल के डेट पे आपको एक एक तरीके से कोई पार्टिकुलर एग्जाम देना है। ठीक है? कुछ भी एक रिटर्न एग्जाम देना है। और सोचो, उस रिटर्न एग्जाम से पहले ही अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना आसान होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताना। अगर आपको ये पता चल जाए भाई लोग, आप सबको, कि अगर कल के डेट पे कोई भी आप एक रिटर्न एग्जाम दे रहे हो और उसी एग्जाम से पहले पता चल जाए कि ये 10 सवाल आने वाला है, तो आपके लिए क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? सेम उसी तरीके से अब हम जिस टॉपिक पे चल रहे हैं वो है मेन ऑब्जेक्शंस। ये वो ऑब्जेक्शंस हैं भाई लोग, अगर आप इन सारे ऑब्जेक्शंस के ऊपर तैयारी बहुत सॉलिड तरीके से कर लिए ना, कि अगर ये सवाल आता है तो इस सवाल का कैसे और क्या जवाब देना है, राइट, वो अगर पहले से ही आप तैयारी कर लिए, तो डेफिनेटली आपके लिए ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। और जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपके लिए आसान हो जाएगा, तो क्लोजिंग तो बहुत आसानी से आएगा, राइट, रिजल्ट्स तो बहुत अच्छा आसानी से क्रिएट हो पाएगा। तो इस बात को समझने की कोशिश करना है। लगभग यहाँ पे 11 तरीके का अलग अलग ऑब्जेक्शंस हैं। अब मैं आप सबको बता दूं भाई लोग, ये 11 तरीके के वो सवाल हैं जो एक क्लाइंट, एक कस्टमर आपसे पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि एक कस्टमर आपसे 11 का 11 सवाल पूछ लेगा। नहीं, हो सकता है इनमें से एक आधा दो तीन सवाल पूछे, हो सकता है पांच छह सवाल पूछे, हो सकता है कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अलग अलग तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से 11 के 11 सवाल पूछ लें, राइट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक कस्टमर, एक क्लाइंट ऑन एन एवरेज जो क्वेश्चंस रखता है वो दो तीन चार तरीके का ही कॉमन क्वेश्चन आपके सामने में रखेगा। बट इतना जरूर है कि ये 11 के 11 सवालों के अंदर ही रखेगा। जब भी आप एफिलिएट बिजनेस में एज ए पार्टनर के रूप में वर्क करोगे और जब आपके सामने में ऑब्जेक्शंस आएगा, तो आप देखोगे इन्हीं 11 में से कुछ ना कुछ निकल करके आएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं अभी अब मैं तैयारी, प्रैक्टिकल तैयारी आप सबका करवा रहा हूं। अभी कुछ नोट डाउन मत करना, ठीक है, प्रॉपर नोट डाउन मत करना, क्योंकि मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, जो इस सेशन का यूट्यूब लिंक है ना, एक तरीके से आपके लिए रिकॉर्डेड लिंक है। वो रिकॉर्डिंग सेशन रहेगा एक तरीके से, राइट। तो आप फ्री टाइम में जब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर काम करोगे, तो उससे पहले इसको प्रैक्टिस करना। और अभी जो मैं बताऊंगा कि इन 11 सवालों, अगर ये 11 तरीके का सवाल आता है, तो किस सवाल का कैसे और क्या और कब जवाब देना है, किस तरीके से जवाब देना है, क्या जवाब देना है, कब जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, राइट, ये मैं अभी प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा। तो अभी सिर्फ आपको सुनना है और सुन करके समझने की कोशिश करनी है, राइट। उसके बाद क्या होगा कि जब आप इस सेशन के रिकॉर्डिंग को फ्री टाइम में प्रैक्टिस के लिए देखोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार अच्छे से जब इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, राइट, फिर उसके बाद उस चीज के अनुसार आप नोट्स बना सकते हो अपने लैंग्वेज में, अपने सरल तरीके से, अपने सरल भाषा में, राइट। तो वहां पे फिर आप उसी सवाल का जवाब कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो अभी सिर्फ सुनने का है, समझने का है। जैसे पहला सवाल अगर निकल करके आपके सामने में आता है, क्या, कि इज इट रियल और फेक, डाउट अबाउट द कंपनी। कुछ ऐसे क्लाइंट, कुछ ऐसे कस्टमर आ जाते हैं जो सवाल पूछ देते हैं। हो सकता है यहाँ पे आप लोग में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आईडीपी के प्लेटफॉर्म में आने से पहले, अपने जर्नी को स्टार्ट करने से पहले, आपने भी ये सवाल अपने स्पॉन्सर से पूछा होगा कि सर क्या आईडीपी रियल कंपनी, मतलब जेन्युइन कंपनी, लीगल कंपनी है कि नहीं है, कहीं फेक तो नहीं है, कहीं फ्रॉड कंपनी तो नहीं है। होता है सवाल, डिजिटल बिजनेस में बैठे हो, लोगों का डाउट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिलेवेंट सवाल है, इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। तो करना क्या है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देखो। एक एग्जांपल मैं नाम फिर से ले लेता हूं, श्याम जी। तो श्याम जी मेरे लिए क्या, एक क्लाइंट है, राइट, मैं प्रैक्टिकल चलूंगा। श्याम जी मेरे लिए क्या है, रेखा मैम एक क्लाइंट है और मैं एक एफिलिएट पार्टनर हूं आप सबके जैसा। तो जब जब मैं श्याम जी का नाम लूंगा, तो समझना श्याम जी को मैं एज ए कस्टमर के रूप में संबोधित कर रहा हूं, एज ए कस्टमर के रूप में उन्हें आगे प्रेजेंट कर रहा हूं, राइट। अब श्याम जी ने मेरे से पूछा कि सर आई डिजिटल पेंडा और आईडीबी क्या रियल कंपनी है कि नहीं है।
लीगल कंपनी है कि नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा सबसे पहले, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, देखो श्याम जी, आई डिजिटल प्रेन्योर पिछले मार्केट में लगभग 5 से 6 साल से काम कर रही है। और आज के टाइम पे आई डिजिटल प्रेन्योर सालाना नियर अबाउट 120 125 करोड़ का रेवेन्यू बिल्ड कर रही है। वो भी एक बूट स्ट्रैप स्टार्टअप है। मतलब मार्केट से बिना फंड लिए, खुद के कैपिटल से, खुद के इन्वेस्टमेंट के ही ऊपर कंपनी बिल्ड करके यहां तक पहुंची है। ये बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी चीज श्याम जी, आज के डेट पे आईडीपी जो है, आई डिजिटल प्रेन्योर जो है, मार्केट में एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रही है। लोगों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से एजुकेट कर रही है, जिससे लोग फ्रीलांस कर पाए, खुद का बिजनेस बिल्ड कर पाए, एज ए पार्टनर के रूप में हमारे साथ ग्रो कर पाए। राइट। और इसी के साथ साथ आप जा करके एमसीए, एमसीए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, एमसीए भारत सरकार की एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है, एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है भारत सरकार की, जहां पे भारत सरकार ये रेगुलेट करती है कि क्या ये कंपनी ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड है कि नहीं है, क्या ये कंपनी लीगल तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। वहां पे आप देखोगे तो एमसीए के वेबसाइट पे आई डिजिटल प्रेन्योर एक आपको रजिस्टर्ड एक लीगल कंपनी के तौर पे दिखेगी। अब वहां पे आपको टाटा भी दिखने को मिल जाएगा। आपको वहां पे सर्च करोगे तो अडानी साहब का भी बिजनेसेस देखने को मिल जाएगा। आपको वहां पे रिलायंस का भी बिजनेसेस रजिस्टर्ड मिल जाएगा। और वहीं पे आपको आई डिजिटल प्रेन्योर भी रजिस्टर्ड मिल जाएगा, क्योंकि हम एक लीगल तरीके से मार्केट में जेन्युइन तरीके से एजुकेशन के माध्यम से लोगों को एजुकेट करते हुए आ रहे हैं। राइट। और उससे भी सबसे बड़ी बात, हमारे कंपनी के जो फाउंडर एंड सीईओ, जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की, आशुतोष प्रतिहत सर, उनकी खुद की एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में। आज के डेट पे लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग उनके व्यूअरशिप में आते हैं, जो उनके वीडियोस को, उनके कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। और आज के डेट पे एक इंसान जिसने करोड़ों लोगों तक वैल्यू पहुंचाया हो, और आज के डेट पे यूट्यूब पे 16 लाख से ज्यादा लोग जिस इंसान को फॉलो करते हो, वो इंसान अपने क्रेडिबिलिटी को कुछ चंद पैसों के लिए खराब नहीं करेगा, क्योंकि वो फॉलोवर गेन करने में, राइट, और वो व्यूअरशिप, करोड़ों का व्यूअरशिप गेन करने में 3 साल, 5 साल, 6 साल का मेहनत लगा है। राइट। तो वो इंसान कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी हो। राइट। तो यहां से क्या होगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा अगर सवाल आता है स्किल डेवलपमेंट एंड फ्रीलांसिंग को लेकर के, राइट, किसको? स्किल डेवलपमेंट एंड फ्रीलांसिंग। मतलब अगर आपका ये कस्टमर, मतलब श्याम जी, ये पूछते हैं कि सर स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, या कैसे स्किल्स को सीखने का मौका मिलेगा, या फ्रीलांसिंग क्या होता है, इसको किस तरीके से समझाना है, किस तरीके से ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, वो बहुत ध्यान से सुनिए। अगर श्याम जी ये पूछते हैं सर स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, या कैसे सीखने को मिलेगा, या क्या सीखने को मिलेगा, फ्रीलांसिंग में कैसे काम मिलेगा, या फ्रीलांसिंग क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। तो मैं क्या कहूंगा कि श्याम जी देखो, स्किल डेवलपमेंट मतलब क्या है, हिंदी भाषा में बात करूं तो कौशल विकास। मतलब आपके कौशल का, आपके स्किल्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। जस्ट लाइक आज के टाइम पे मार्केट में आपको पता है श्याम जी कि डिग्री का वैल्यू कम होते जा रहा है, स्किल्स का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। आप कौन सा डिग्री होल्ड करते हो ये मैटर नहीं करता, आपको आज के मार्केट के अनुसार काम क्या आता है, क्या आपके पास स्किल्स हैं, वो मैटर करता है। और आई डिजिटल पेंडोर आपके ही स्किल्स के ऊपर काम करती है। आपको कोई डिग्री नहीं देती, बट आपके स्किल्स को डेवलप करवाती है, जिस स्किल्स के दम पे आप मार्केट में बेहतर काम ले पाओ, और उसी काम के माध्यम से एक मजबूत करियर बिल्ड कर पाओ। राइट। अब आज के डेट पे हमारे प्लेटफॉर्म पे 48 प्रकार के अलग अलग स्किल्स को डेवलप करवाए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अपार्ट फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट, जब आप स्किल्स को डेवलप कर जाते हो, तो मार्केट में दो अपॉर्चुनिटी आपके पास बचता है। या आप पार्टिकुलर उसी स्किल्स के अनुसार मार्केट में जॉब ले लो। राइट। जैसे आज के डेट पे मान के चलो आप डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट सीख गए, तो मार्केट में बहुत सारे डिजिटल मार्केटर का और वेब डेवलपर का मार्केट में नीड है। राइट। तो आप उस चीज के ऊपर आप जॉब ले सकते हो। अनदर थिंग इज दैट, क्या, फ्रीलांसिंग करो। जॉब में क्या होता है, आप दूसरे के अनुसार चलोगे। फ्रीलांसिंग का क्या होता है, आप अपने अनुसार चलोगे, आप खुद के बॉस रहोगे, आप खुद के लिए एक तरीके से आप बिजनेस बिल्ड करोगे। राइट। तो फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है, फ्रीलांसिंग का मतलब यही होता है श्याम जी, तीन चीज का इसका कॉम्बिनेशन होता है: मर्जी का काम, मर्जी का दाम, मर्जी का समय।
मर्जी का काम, जो आप स्किल सीख चुके हो वो आपके मर्जी का काम है। जस्ट लाइक अगर आप आज के डेट पे डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड, मेटा एड्स, गूगल एड्स अगर आप चलाना सीख चुके हो, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चलाना सीख चुके हो, तो आपके ये मर्जी का काम है। दूसरी चीज, अब आप मार्केट में उसी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लोगों को सर्विसेज दे करके 5,000 रुपए कमाओ, 50,000 रुपए कमाओ, 5 लाख रुपए का डिमांड करो, ये आपकी मर्जी का दाम है। और प्रतिदिन उस पार्टिकुलर काम के पीछे 2 घंटे का समय दो या 20 घंटे का समय दो, ये आपके मर्जी का समय है। तो मर्जी का काम, मर्जी का दाम और मर्जी का समय, जब इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है, उसी को फ्रीलांसिंग कहते हैं। और आज के डेट पे आई डिजिटल प्रेन्योर के साथ जब आप अपने स्किल्स को डेवलप करते हो, तो इन हाउस भी आपको फ्रीलांसिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। और मार्केट में भी जब आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर जाते हो, तो बहुत सारे फ्रीलांसिंग के ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जहां पे आप अपने मर्जी के काम, दाम और समय के अनुसार मार्केट में ग्रो करके पैसा कमाते हो। ये होता है स्किल डेवलपमेंट एंड फ्रीलांसिंग। क्लियर है? क्या यहां तक पहला और दूसरा सवाल का जवाब क्लियर है? समझ में आया कि बहुत सरल चीज है, देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैं जरूर कहूंगा कि हो सकता है कि अभी इन अ सिंगल सेशन ये सारी बातें एक साथ माइंड में ना बैठे, बट ये प्रैक्टिस का चीज है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस ही एक इंसान को परफेक्ट बनाता है, राइट? तो ये प्रैक्टिस का चीज है। तो धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। क्लियर है? राइट। अब तीसरा सवाल देखो क्या है, एफिलिएट बिजनेस मॉडल क्या होता है, अर्निंग प्रोसेस क्या है। चौथा भी देखो साथ ही साथ सपोर्ट सिस्टम और वर्क प्रोसेस। भाई लोग, एफिलिएट बिजनेस मॉडल अगर कोई पूछ दे क्या होता है, वो मैं अभी बताऊंगा। बट अगर कोई ये पूछे कि पैसा कमाने का तरीका क्या है, राइट, तो भाई लोग एक बात बताना चाहता हूं। तीन तीन सवाल का जवाब एक ही है। अगर कोई पूछ रहा है पैसा कमाने का तरीका क्या है, या अगर कोई पूछ रहा है सपोर्ट सिस्टम क्या है, या ऐसा कोई पूछ रहा है वर्क प्रोसेस क्या है, काम करने का क्या तरीका है, तो भाई लोग तीनों का जो जवाब है वो एक ही है। वो क्या है मैं आगे बताऊंगा, बट पहले समझो। अगर कोई ये पूछ डालता है, श्याम जी पूछ डालते हैं कि सर एफिलिएट बिजनेस क्या है, कहीं जोड़ने जुड़ाने वाला काम, वो नेटवर्किंग वाला काम तो नहीं है? होता है लोगों के मन में डाउट। तो कैसे क्लियर करोगे और किस तरीके से क्लियर करोगे, ये समझो। अगर श्याम जी ने मेरे से पूछा कि पांडे सर एफिलिएट बिजनेस मॉडल क्या होता है, तो आपको यह कहना है कि देखो भाई, एफिलिएट बिजनेस मॉडल चलता है एसएलएम मॉडल पे, जहां पे पूरे वर्ल्ड के सारे मैक्सिमम बिजनेस इसी इसी पे चलते हैं। मतलब एसएलएम क्या होता है, सिंगल लेवल ऑफ मार्केटिंग। इट मींस कस्टमर आएगा, अपनी नीड के अनुसार प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेके जाएगा, उस बीच में जो मार्जिन बनेगा वो आपका प्रॉफिट है। जस्ट लाइक अगर मैं इस आईफोन को परचेज कर लूं, तो जो मैं परचेज करूंगा जिस स्टोर से जाकर के, तो उस परचेजिंग पे सामने वाले उस स्टोर के, उस शॉप के मालिक को कुछ ना कुछ वन टाइम तो मार्जिन जाएगा। अब इस आईफोन को मैं पर्सनल यूज में यूज करूं, इस आईफोन को मैं गिफ्ट कर दूं, इस आईफोन को मैं किसी को सेल कर दूं, उससे सामने वाले दुकानदार को कोई मतलब है क्या? कोई मतलब होगा क्या? यस या नो, जल्दी से आप ही लोग बता दो पहले। कोई मतलब होगा क्या? नो, 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 नो। एग्जैक्टली कोई मतलब नहीं होगा। जो नॉर्मल बिजनेसेस चलता है एसएलएम पे, सिंगल लेवल पे आप रेफर करो, वन टाइम आप मार्जिन कमाओ। एफिलिएट बिजनेस में एक प्लस पॉइंट क्या हो जाता है कि सिंगल लेवल ऑफ मार्केटिंग बिजनेस के साथ साथ एफिलिएट बिजनेस मैक्सिमम डिजिटल चलता है। डिजिटलाइजेशन में ये ग्रो किया है बहुत तेजी से, कि आप पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठे हो, आप एफिलिएट बिजनेस कर सकते हो डिजिटली। कहीं से भी बैठ करके किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज मार्केट में रेफर करके वन टाइम बहुत अच्छा खासा मार्जिन बना सकते हो। किसी के पीछे भागना नहीं है, किसी को जबरदस्ती कन्विंस नहीं करना, किसी को जोड़ना नहीं है, किसी को तोड़ना नहीं है। सिंगल लेवल पे आप चीजों को रेफर करते हुए, अर्न करते हुए चलते हो। जस्ट लाइक यही होता है एफिलिएट बिजनेस मॉडल। क्लियर है? बहुत सरल तरीके से। अब अगर कोई पूछे भाई अर्निंग प्रोसेस क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या है, काम का प्रोसेस क्या है, देखो भाई, इन तीनों सवालों का जवाब एक ही है। अर्निंग प्रोसेस में एक चीज एड ऑन हो जाता है। अर्निंग प्रोसेस में आपको यह बताना है, देखो श्याम जी, अर्निंग प्रोसेस जो है वो दो है।
आप हमारे सिस्टम में दो तरीके से पैसा कमा सकते हो। यह पहला तरीका है, आप स्किल्स को डेवलप करो और उसी स्किल्स को डेवलप करके फ्रीलांसिंग के माध्यम से पैसा कमा सकते हो। और दूसरा तरीका एफिलिएट बिजनेस मॉडल है, कि आपको कंपनी एक लाइसेंस दे देती है, एक पार्टनरशिप दे देती है, राइट, एक ऑथोरिटी, एक पावर दे देती है कि आप हमारे साथ एज एन एफिलिएट पार्टनर के तौर पे हमारे ही जो कोर्सेस हैं, हमारे ही जो पैकेजेस हैं, अगर आपको बेहतर लगे तो आप भी मार्केट में रेफर करके भी पैसा कमा सकते हो, और पर रेफरल आपको वन टाइम मार्जिन और अच्छा खासा मार्जिन आपको मिलेगा, राइट। तो ये दो तरीका है, अर्निंग प्रोसेस का दो तरीका है। लेकिन उस अर्निंग को कैसे किया जा सकता है एफिलिएट बिजनेस में, उसमें क्या सपोर्ट है या काम करने का क्या तरीका है, इन तीनों का सवाल का जवाब एक ही है। और अगर मान के चलो भाई लोग, अगर कोई एक ही सवाल पूछे कि सर काम करने का तरीका क्या है, तो आपको सामने से ही ये बात रख डालना है। श्याम जी, अगर श्याम जी मेरे से ये सवाल पूछे भाई लोग कि सर काम करने का तरीका क्या है, तो मैं क्या कहूंगा श्याम जी को कि श्याम जी आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना कि काम करने का वर्किंग प्रोसेस क्या है, तो मैं जो बताने वाला हूं उस आंसर के माध्यम से, उस जवाब के माध्यम से आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि हमारे सिस्टम में आपको सपोर्ट कैसे मिलेगा और किस तरीके से आप अर्निंग करोगे। तो आपके एक ही सवाल में तीनों सवाल का जवाब है। तो कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस फील होगा कि भाई मैं पूछ तो एक रहा हूं और जवाब मुझे तीन सवाल का जवाब मिल रहा है, तो कॉन्फिडेंट फील करेगा, विश्वास करेगा आपके ऊपर। तो जवाब क्या है भाई, 80 और 20 का रूल। क्या है, 80 और 20 का रूल। श्याम जी हमारे सिस्टम में आप जब एफिलिएट बिजनेस में वर्क करते हो तो आपको 80 और 20 के रूल पे वर्क किया जाता है, आपको करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ श्याम जी, इसका मतलब यह हुआ कि जो 80% है एफिलिएट बिजनेस का जो वर्क है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके कंधों पे नहीं है श्याम जी। 80% की जो जिम्मेदारी है, जो एक तरीके से सपोर्ट है, वो कंपनी के मैनेजमेंट पे है। सिर्फ 20% का इन्वॉल्वमेंट, 20% की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सिर्फ आपके कंधों पे है, जो आपको करना होता है। अब वो क्या है 20% में, पहला डेली ट्रेनिंग लेना, डेली अपने स्किल्स के ऊपर काम करना, एफिलिएट बिजनेस को समझना, एटलीस्ट प्रतिदिन 1 घंटा लर्निंग के पीछे समय लगाना मिनिमम। आप 2 घंटा लगाते हो, ये आपको और मदद करेगा तेजी से ग्रोथ लेने में। लेकिन पहला काम क्या है, ट्रेनिंग लेना। दूसरा 20% में काम क्या है कि जब आप वर्क स्टार्ट करोगे एफिलिएट बिजनेस में, तो शुरुआत में आपके पास लीड्स आएंगी, जैसे आपकी डिजिटल मार्केटिंग ऑन होगा, राइट, मतलब कस्टमर्स आएंगे डिजिटली, तो उन सारे कस्टमर को कंसल्ट करके वेबिनार में इनवाइट करना है। वो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, बट आपका दूसरा काम क्या है, उस पर्टिकुलर कस्टमर से कनेक्ट करके, कंसल्ट करके उसे वेबिनार में इनवाइट करना है। तीसरा काम क्या है, अब बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होंगे जो आफ्टर द वेबिनार उनके मन में 10 तरीके का सवाल होगा, डाउट होगा, डर होगा, कॉन्फिडेंस की कमी होगी। कुछ नहीं करना है, अगर आपको खुद कॉन्फिडेंस है तो गाइड कर देना है, नहीं है, शुरुआत में कमी है, तो मैनेजर का सपोर्ट ले लेना है, कॉन्फ्रेंस कॉल का, वीडियो कॉल का। आपके मैनेजर, हमारे मैनेजर Q&A का सपोर्ट करते हैं, मैनेजमेंट के साइड से बूट कैंप सेशन होता है, उन सारे क्लाइंट्स को वहां पे इनवाइट कर लो, राइट। और कभी कभार बहुत सारा कंटेंट आता है, उस कंटेंट को आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लो या अपने कस्टमर को भेज दो फॉलोअप करने के लिए। तो तीसरा काम यही है कि जो सपोर्ट मिल रहा है बस उसका फायदा उठा लो, या मैनेजर से बात करा दो, या अपने कस्टमर को Q&A बूट कैंप में लेकर के आ जाओ, या जो कंटेंट आ रहा है उसको भेजते चलो, अपने स्टेटस पे लगाते चलो, तो पैसिव तरीके से फॉलोअप होगा। ये आपका तीसरा काम है। और चौथा काम क्या है, बस इन्हीं शुरुआत की तीन चीजों को कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलना है। और अगर आप इस सिस्टम में आते हो तो अपना माइंडसेट रखना कि 90 दिन इन्हीं तीन चीजों को लगातार कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। ये है सिर्फ आपका 20%। 80% कंपनी का है, जैसे ट्रेनिंग देना, कंपनी दे रही है, जैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट देना, जहां से लीड्स आप तक पहुंचेंगी, कंपनी दे रही है। तीसरी चीज भाई, आज के डेट पे आपको डेली लाइव वेबिनार का, 7 PM के वेबिनार का सपोर्ट देना। सब कुछ खुद ही फर्स्ट कॉल पे किसी को क्लियर नहीं करना है, वेबिनार का सपोर्ट मिल रहा है, वेबिनार कंपनी के मैनेजमेंट के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कर रहे हैं भाई। इसके अलावा
आपको कंपनी के तरफ से प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आपके स्किल्स को डेवलप करवाया जा रहा है कंपनी मैनेजमेंट का। इसके अलावा आपको टेक्नोलॉजी का आपका खुद का पैनल बना के दिया जा रहा है, आपका खुद का वेबसाइट बना करके दिया जा रहा है, ये टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है। इसके अलावा कंपनी आपको फाइनेंस मैनेज करके दे रही है, खुद पैसों को नहीं गिनना, गल्ले पे फिजिकली नहीं बैठना, हर वीक में आपके पास पे आउट आ जाएगा। आप जो भी बिजनेस करोगे तो फाइनेंस का कंपनी सपोर्ट कर रही है, राइट। कंपनी की तरफ से आपको बूट कैंप सेशन, मैनेजमेंट की तरफ से बूट कैंप सेशन का सपोर्ट मिलता है, आपके मैनेजर का सपोर्ट, पर्सनलाइज्ड डेडिकेटेड एक लीडर, एक मेंटोर, एक मैनेजर का सपोर्ट मिलता है, कंपनी आपको दे रही है। इसके अलावा आपके मैनेजर जो Q&A सेशंस करते हैं, जो खुद ट्रेनिंग करते हैं, वो सपोर्ट आपको मिलता है, राइट। ये रियल बात है भाई लोग, ये चीज आप लोगों को भी मिल रहा है, राइट। ये यही चीज आपको कन्विक्शन के साथ बताना है। आपको कंटेंट मार्केटिंग का सपोर्ट, आपको खुद से कंटेंट नहीं बनाना, कंटेंट खुद ब खुद आपको मार्केट में मिल जाएगा, मतलब हमारे सिस्टम पे मिल जाएगा, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट शेयर फॉरवर्ड करना है। ये 10 तरीके का ऐसा मैनेजमेंट के तरफ से, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से सपोर्ट मिलता है जो कंपनी आपको देती है। अब बताओ क्यों नहीं सफल हो पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे? अब आप मार्केट में खुद का कुछ बिजनेस करने के लिए जाओगे तो फाइनेंस खुद संभालना होगा, टेक्नोलॉजी खुद संभालना होगा, मैन पावर खुद संभालना होगा, ऑपरेशंस खुद संभालना होगा, राइट। जो भी आप मार्केटिंग करोगे खुद संभालना होगा, मतलब सारे काम को खुद संभालना होता है जब आप मार्केट में कुछ भी नया स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट करते हो। और यहीं पे 95% व्यापारी फेल कर जाते हैं, क्योंकि जब खुद संभालना होता है तो सारी चीजों की जानकारी या नॉलेज नहीं होती, और जब सारी चीजों की नॉलेज या जानकारी नहीं होती तो फिर वो व्यापारी अपने टाइम को और अपनी मनी को गलत जगह वेस्ट कर देता है, जिसके वजह से वो ग्रोथ नहीं ले पाता, और आने वाले 5 सालों के अंदर 95% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। बट आई डिजिटलप्रेन्योर पिछले 5 सालों से क्यों सफलता के साथ आगे ग्रो कर पा रही है, और हमारे एफिलिएट पार्टनर क्यों ग्रो कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने एक ऐसा एसओपी, एक ऐसा ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, एक ऐसा सिस्टम बनाया है, एक ऐसा तरीका बनाया है जहां पे हमारे लोग ग्रो कर पा रहे हैं, जहां पे हम 80% की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ले लेते हैं और सिर्फ 20% की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कस्टमर पे छोड़ते हैं, अपने पार्टनर पे छोड़ते हैं। जब आप इस कन्विक्शन के साथ सपोर्ट सिस्टम, वर्क प्रोसेस को लेकर के गाइड करते हो, अर्निंग प्रोसेस को लेकर के, तो आपका कस्टमर डेफिनेटली डिसीजन लेता है, क्योंकि उसे ये रियलाइज हो जाता है कि यहां पे जो सपोर्ट मिल रहा है वो कहीं और नहीं मिल पाएगा। और ये रियल बात है जो भाई लोग आप लोगों को भी मिल रहा है। कोई मिसलीडिंग नहीं है, कोई मिस कमिटमेंट नहीं है, कोई ओवर कमिटमेंट नहीं है। बहुत सरल और सटीक तरीके से जो सिस्टम प्रोवाइड कर रही है वही आपको बताना है, वही मैंने आपको बताया। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। मजा आ रहा है सीखने में? समझ पा रहे हो वैल्यू क्या आई डिजिटल पेन, और आप लोगों को वो वैल्यू दे पा रहा है, और यही वैल्यू आगे आपको एक तरीके से शेयर करना है अपने कस्टमर्स के बीच। अमेजिंग, सुपर, शानदार, लवली लवली लवली, बहुत अच्छी बात है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम की भी पाबंदी है, राइट। अब देखो, इसके अलावा जो सवाल था, इसके अलावा जो ना बहुत कॉमन सा सवाल है, बट एक सवाल है थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद फटाफट हम कंप्लीट करेंगे। अब जैसे पांचवा सवाल आता है, पैसा नहीं है सर। श्याम जी ने बोल दिया बबीता मैम कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्लाइंट्स कहते हैं ना। अब देखो, अगर कोई कहता है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, उसके पीछे के रीजन को समझो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, उसके क्रोनोलॉजी को समझो। देखो होता क्या है, अगर कोई कहता है कि पैसा नहीं है, भाई लोग मैं आपको बता देता हूं, 99% से भी ज्यादा लोगों के पास पैसा होता है। होता इन सेंस कि किसी के पास करंट सेव होता है, और किसी के पास ऐसा कैपेबिलिटी होता है कि वो अरेंज कर सकता है। बहुत ही मिनिमम, मतलब 1% में तो मैं ये भी बात ज्यादा ही कह रहा हूं, लेकिन तब भी मैं कहता हूं कि सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जेन्युइनली पैसा नहीं होता, ना अरेंज करने का कोई साधन होता है। लेकिन 99% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होता है या अरेंज करने का साधन होता है।
लेकिन कोई इंसान जब ये कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का ये कारण नहीं कि उसके पास पैसा नहीं है, इसके पीछे का कारण पांच कारण है, जिसे कहते हैं हम लोग, अगर कोई भी सेल्स नहीं हो पा रही है तो सेल्स नहीं होने का कारण पांच होता है। या सामने वाले इंसान का नीड जनरेट नहीं हो पाया, वो जरूरत पैदा नहीं हो पाया, वो जरूरी क्यों है मेरे लिए, उसे वो समझ नहीं आ पाया। दूसरा, उस कस्टमर, उस इंसान के मन में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाया, इच्छा शक्ति नहीं हो पाया, बढ़ पाया। तीसरा, अर्जेंसी विथ क्लैरिटी, उसे क्लैरिटी नहीं मिल पाया। चौथा, ट्रस्ट, वो विश्वास नहीं कर पाया आपके ऊपर, खुद के ऊपर। और जब इन चारों चीजों में गैप होता है ना, जब नीड क्लियर नहीं हो पाता, इंटरेस्ट क्लियर नहीं हो पाता, क्लैरिटी नहीं मिल पाती, या ट्रस्ट गेन नहीं हो पाता, तो ये एक इंसान लास्ट में यही कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि ये चीज बोल करके वो साइड होना चाहता है। लेकिन भाई लोग, जब आप एक इंसान की नीड को क्लियर कर देते हो, इंटरेस्ट को क्लियर कर देते हो, क्लैरिटी दे देते हो, ट्रस्ट गेन कर देते हो, वो इंसान खुद ब खुद पैसा ला करके देता है। और सिर्फ ये जो स्ट्रैटेजी है भाई लोग, हमारी इस बिजनेस की बात नहीं है। आप मार्केट में कोई भी बिजनेस कर लेना, अपना स्टार्टअप बिल्ड कर लेना, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विसेज को मार्केट में जब आप सेल्स करोगे, ये स्ट्रैटेजी वहां पे भी काम आएगा। नीड होगा, इंटरेस्ट होगा, क्लैरिटी होगा, क्लैरिटी के साथ अर्जेंसी होगा कि अभी क्यों करना है या अभी क्यों परचेज करना है, और उसके ऊपर अगर ट्रस्ट होगा तो डेफिनेटली वो इंसान खुद ब खुद पैसा ला करके देगा। और इन चारों चीज में से कोई एक भी चीज अगर गैप करके, मतलब आपने नीड भी क्लियर कर दिया, अगर आपने इंटरेस्ट भी जगा दिया, अगर आप क्लैरिटी भी दे दी, बट अगर आप ट्रस्ट गेन नहीं कर पाए, तो तब भी कह देगा पैसा नहीं है। आप ट्रस्ट गेन कर पाए, उसको विश्वास भी दिला दिए कि आप कर लोगे और मैं भी सही हूं, आपने उसे क्लैरिटी भी दे दिया, लेकिन आपने उसके अंदर वो इंटरेस्ट नहीं जगा पाए, आप जगा पाए। क्यों ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए, क्यों स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, उस स्किल्स के माध्यम से क्या आने वाले 5 साल के बाद मेरी लाइफ होगी, वो इंटरेस्ट नहीं आ पाया, तो तब भी वो कह देगा कि मेरे को पैसों की दिक्कत है। तो जब भी आप बात करो, जब भी आप किसी भी कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करो, तो आपको यह चीज ध्यान में रहना चाहिए कि नीड क्लियर होना चाहिए, क्यों जरूरी है। और एक बात मैं बता दूं, नीड जनरेशन के ऊपर और इंटरेस्ट क्रिएशन के ऊपर आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब आप अपने क्लाइंट को वेबिनार में लेके आते हो, तो वेबिनार में ही नीड जनरेट हो जाता है। क्यों करना चाहिए, वहीं पे वो जरूरत पैदा हो जाता है, जहां पे अंकित बंसल सर अपने वेबिनार में कर देते हैं। जब आप अपने कस्टमर को कंटेंट भेजते हो, या आप अपने कस्टमर को अपने मैनेजर के क्यूएनए में या हमारे बूट कैंप में लेके आते हो, तो इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। आपकी कहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो चीज पे, कि सामने वाले को अर्जेंसी के साथ क्लैरिटी मिल पाए और ट्रस्ट गेन कर पाओ, आप विश्वास बना पाओ आप। इसी दो चीज के ऊपर मेन आपको काम करना होता है। और जब इन्हीं दो चीज के ऊपर आप बहुत परफेक्ट तरीके से काम करते हो, तो कोई भी कस्टमर आपको मना नहीं कर सकता, जो आपके फॉलोअप में है। ये स्ट्रैटेजी होता है, पैसा नहीं है उसको समझने का, उसको हैंडल करने का। लेकिन इसके साथ मैं पहले भी बताया था, आस्किंग द राइट क्वेश्चन। नहीं है तो क्यों नहीं है, कब से नहीं है, कब तक वैसे ही पैसों के तंगी में फंसे रहोगे? और फंसे रहोगे तो क्या 6 महीने के बाद कुछ ऐसा चीज होने वाला है कि ऊपर से आसमान से ही पैसा आपके लिए टपकने लगेगा? नहीं, उसके लिए तो कुछ करना होगा। और करना होगा तो मार्केट में 10 तरीके के अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन जाकर के देखो मार्केट में, जब आप अलग 10 तरीके के अपॉर्चुनिटीज में जाओगे तो सब कुछ खुद करना पड़ेगा। आईडीपी आपको मैक्सिमम काम करके दे रहा है, यहां पे स्किल्स को भी डेवलप करने का मौका मिल रहा है, कहां सीखना चाहोगे? जब इस तरीके से आप क्लैरिटी देते हुए चलोगे ना, तो डेफिनेटली आपका कस्टमर ये सवाल कभी भी आपके सामने में नहीं रखेगा, राइट? अब आगे बहुत तेजी से चलते हैं। छठा सवाल, कैन आई अर्न विदाउट टेकिंग ए पैकेज? क्या बिना मैं पैकेज लिए पैसा कमा सकता हूं? अगर कोई ऐसा सवाल पूछे, तो साफ साफ यहां पे ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं किया जाता, इस जगह पे ऑब्जेक्शंस को किल किया जाता है कि नहीं श्याम जी,
आप विदाउट पैकेज अर्निंग कर ही नहीं सकते हो जब तक आप पैकेज लोगे नहीं, मतलब प्रीमियम पैकेज या प्रीमियम प्लस पैकेज, तब तक आपकी सिस्टम में एंट्री नहीं होगी। जब तक एंट्री नहीं होगी तब तक आप स्किल्स नहीं सीख पाओगे, स्किल्स नहीं सीख पाओगे तो पैसा कैसे कमाओगे? तो पैकेज तो लेना ही पड़ेगा, राइट? फ्री में कुछ नहीं होता। फ्री में आज के टाइम में 2 रुपए का टॉफी भी मार्केट में नहीं मिलता, 2 रुपए देना पड़ता है। तो जब 2 रुपए की चीज फ्री में नहीं मिलती, तो भाई जहां पे आप आज के डेट पे अपने लाइफ को बदलने वाले हो, बहुत सारे न्यू लर्निंग्स को, नॉलेज को गेन करने वाले हो, तो फ्री में कैसे होगा? पैकेज तो लेना ही पड़ेगा। सातवां सवाल, विल आई एबल टू डू दिस? क्या मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? अगर ऐसा कोई पूछे तो डेफिनेटली आप एक ही बात बोलना कि जो 80 और 20 का रूल है, उसमें से क्या 20% आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाओगे, जिसमें ट्रेनिंग लेना, वेबिनार में कस्टमर को बुलाना, फॉलो अप करना, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना? क्या आप ये कर पाओगे? अगर आपको लगता है कि आप कर पाओगे तो फिर कर लोगे, और अगर लगता है ये मिनिमम 20% का भी काम नहीं हो पाएगा, और आपके अंदर वो लर्निंग का एटीट्यूड नहीं है, सीखने का इच्छा शक्ति नहीं है, तो फिर आप मत आना। मैं खुद ही आपको मना कर रहा हूं। इस तरीके से आपको जवाब देना है, राइट? आठवां सवाल, अर्निंग कितने दिनों में हो जाएगी? कुछ लोगों का होता है कि सर अगर मैं आज स्टार्ट कर दूं, या मैम अगर आज मैं स्टार्ट कर दूं तो कब से मैं पैसा कमाने लगूंगा? यहां पे किसी को मिसलीड नहीं करना है, मिस सेलिंग नहीं करना है। आपको साफ साफ कहना है कि सर आप जब भी अर्निंग स्टार्ट करोगे, आप अपने पोटेंशियल के अनुसार करोगे, आप अपने स्पीड ऑफ लर्निंग के अनुसार करोगे। अगर आज आप डिसीजन लेके स्टार्ट करते हो तो हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको 10 दिन की आरंभ की ट्रेनिंग देंगे, फिर रेगुलर ट्रेनिंग रिटमिस चलेगा, फिर मैनेजर्स आपको गाइड करेंगे। बट आपकी स्पीड के ऊपर होगा, कितना तेजी से आप सीखते हो और फिर कितना तेजी से अपने वर्क को स्टार्ट करते हो। हाँ, एक प्रूवन कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता देता हूं। प्रूवन कॉन्सेप्ट क्या है श्याम जी? कि अगर आप 90 दिन कंसिस्टेंसी के साथ लगातार काम करते हुए चलते हो, लर्निंग लेते हुए चलते हो, तो इस बात की भी गारंटी है कि विद इन 90 डेज आप 1 लाख रुपए के मंथली इनकम पे एवरेज पहुंच जाओगे। ये प्रूवन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 1 2 4 5 लोगों नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म पे हजारों हजारों लोग इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके मंथली 1 लाख रुपए के इनकम पे पहुंच चुके हैं। 90 डेज का कंसिस्टेंसी चाहिए, राइट? नौवां सवाल, टाइम नहीं है। बहुत डायरेक्ट जवाब दीजिए भाई साहब, टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम मैनेज करना होता है। मेरे पास भी 24 घंटा है, उसमें मैं अपने आप को भी मैनेज करता हूं, अपने परिवार को भी मैनेज करता हूं, अपने दूसरे काम को भी मैनेज करता हूं, और इस काम को भी मैनेज करता हूं। मैं इसी 24 घंटे में सो भी रहा हूं, खा भी रहा हूं, घूम भी रहा हूं, और 4 तरीके के काम को मैनेज भी कर रहा हूं, और 4 तरीके से अलग अलग पैसा भी कमा रहा हूं। और इसी 24 घंटे में आप एक काम नहीं कर पा रहे और एक तरीके से सही पैसा भी नहीं कमा पा रहे, तो फिर वो काम करने का क्या मतलब जिस काम से पैसा ना आ रहा हो बट सिर्फ टाइम जा रहा हो? तो वैसा काम करिए जहां पे प्रोडक्टिव आवर्स हो और पैसा भी अच्छा बन करके आए। टाइम को मैनेज किया जा सकता है, टाइम किसी के पास नहीं होता। इसी 24 घंटे में अडानी साहब 100 तरीके के बिजनेसेस को चला रहे हैं, इसी 24 घंटे में आप एक काम भी नहीं कर पा रहे। टाइम मैनेज करना होता है। 10वां सवाल, कैन आई अर्न विदाउट डूइंग एफिलिएट? क्या मैं बिना एफिलिएट के पैसा कमा सकता हूं? हाँ जी। आप सिस्टम में आइए, स्किल्स को डेवलप करिए, आप फ्रीलांसिंग के माध्यम से पैसा कमाइए, या उस पार्टिकुलर स्किल्स के ऊपर जॉब लेके मार्केट में पैसा कमाइए। पैसा तो कमाओगे, इस बात की गारंटी है। आप फ्रीलांसिंग के माध्यम से कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। काबिलियत होगा तो पैसा खुद आपके पीछे भागेगा। काबिलियत बनवाने की जिम्मेदारी हमारी है, राइट? और 11वां सवाल अगर ऐसा आता है कि गारंटी क्या है, कुछ लोग पूछते हैं ना कि गारंटी क्या है, तो क्या कहना है कि भाई साहब, लाइफ की कोई गारंटी नहीं होती, तो बिजनेस की, एजुकेशन की क्या गारंटी हो सकती है? आप देखो मार्केट में, आप अपने परिवार में जाकर के देखो, आपके बच्चे कॉलेज जाते हैं, आप उन्हें कॉलेज भेजते हो, आप उन्हें यूनिवर्सिटी भेजते हो, आप उन्हें स्कूल्स भेजते हो, 12 14 15 साल आप उस बच्चे के पीछे लाखों रुपए लगा देते हो। इनफैक्ट कभी कभी करोड़ों रुपए लग जाता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मिनिमम लाख रुपए तो लगता ही है। 5 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तो आप उस बच्चे के पीछे पैसा लगा ही देते हो। क्या गारंटी है कि भाई उस पूरे एजुकेशन के बाद वो आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। लाइफ की कोई सर्टेनिटी नहीं है। अभी आपसे बात हो रही है, 2 मिनट के बाद मैं बात कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता है क्या? लाइफ की सर्टेनिटी नहीं है। बिजनेस, एजुकेशन, वो टोटली हट लाइन पे चलता है, अप डाउन होगा। गारंटी एक ही चीज का है, अगर आप शिद्दत के साथ, सही इंटेंशन के साथ,
डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो और 90 डेज कंसिस्टेंट होकर के वर्क करते हो, या वो आप स्किल्स डेवलपमेंट में फ्रीलांसिंग के फील्ड में कर लो, या स्किल्स को सीखते हुए आप एफिलिएट बिजनेस में कर लो, कहीं पे भी 90 दिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो तो आप इतना जरूर तैयार हो जाओगे जहां पे 1 लाख रुपए कमाने के लिए आपको मार्केट में सोचना नहीं पड़ेगा, स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। वो 1 लाख रुपए का फ्लो जो है इनकम का आराम से बन जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन आप कहोगे कि मैं अभी पैकेज ले लेता हूं और बैठे बैठे पैसा आ जाए, तो वो कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। तो अगर आप मेहनत की गारंटी लेते हो तो फिर मैं ये गारंटी लेता हूं कि मैनेजमेंट पूरा आपको सपोर्ट करेगा और मैं भी आपको गाइड करूंगा या करूंगी। इस तरीके से इन सारे सवालों का जवाब दिया जाता है, इस तरीके से सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया जाता है। और जब आप इस सेशन के रिकॉर्डिंग को देखोगे, यूट्यूब लिंक को देखोगे, बार 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 देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, चीजों को नोट करोगे, उसको अपने कॉल में लेकर के आओगे, अपने कन्वर्सेशन में लेकर के आओगे, तो डेफिनेटली आपके लिए ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना आसान हो जाएगा और वहां से अपने कस्टमर को क्लोजिंग तक ले जाना और भी आसान हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्या यहां तक ये सारी बातें क्लियर है? समझ में आया? मजा आया सेशन में सीखने में? एक बार बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ चैट बॉक्स में लिख के बताओ, समझ में आया? मजा आया? बहुत मजेदार टॉपिक है ये, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो इतना मेरे लिए पसंदीदा है कि मेरे से अगर कोई सवाल पूछे तो मैं 2 मिनट में उस इंसान को क्लियर कर सकता हूं सारी चीजें। सबसे फेवरेट टॉपिक है और एक ऐसी चीज है कि ये आपको एक्सपर्ट बनाता है, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको तैयार करता है, आपको बेहतर करने में, आपको बेहतर बनाने में, राइट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसी तरीके से चीजों को सीखते जाइए, इसी तरीके से प्रॉपर आप चीजों को फॉलो करते जाइए। अभी आरंभ के सेशंस और भी आगे होने वाले हैं, 2-3 ही सेशंस बाकी बचे हैं, राइट। उसको आप बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करना, फिर पूरे आरंभ में जो भी आप सीखे हो अपने वर्क में उसको इम्प्लीमेंट करना, राइट। और एक बात मैं कह सकता हूं, यहां तक इतना तो जरूर आप सीख चुके हो जहां से आप वर्क स्टार्ट कर सकते हो, राइट। प्रैक्टिस करके वर्क स्टार्ट कर सकते हो, जो अभी तक हमारे न्यू पार्टनर वर्क स्टार्ट नहीं किए थे या लीड्स के ऊपर काम नहीं किए थे। इसके लिए आप अपने मैनेजर से उनके व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। गाइडेंस ले सकते हैं और जबरदस्त तरीके से लर्निंग लेते जाइए और ग्रोथ लेते जाइए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलता हूं नेक्स्ट आरंभ।